हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 71 और आज भी मैं कुछ डिफरेंट लेके आया हूँ मेरे वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक डेटा सफिशिएंसी। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था, तो आमतौर पर सभी नोन रहते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन होगा फॉर IBPS PO क्लर्क एंड SBI PO क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। देखिए, ये रहा क्वेश्चन। द क्वेश्चन गिवन बिलो कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन द ऑप्शंस। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये पांचों ऑप्शन में से किसी एक से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विच कैन आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर किस ऑप्शन से हमें मिल सकता है, दैट विल बी द आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं क्या है इसमें। 7 पर्सन्स है PQRS TU एंड V सिट इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एक लीनियर स्ट्रेट रो में बैठे हुए हैं 7 लोग और सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन S एंड U। S और U के बीच में कितने लोग बैठे हैं, S और U के बीच में। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट में, हर एक ऑप्शन में अलग अलग क्लूज हैं। ठीक है, उससे हर एक ऑप्शन से आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आएगा। ठीक है, और हमें आंसर पता करना है S और U के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन से हो सकता है किसी ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन नंबर A में का क्लू जो है उससे हम पता ना कर पाए S एंड U के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन से ऑप्शन से हमें ये पता चल रहा है कि S एंड U के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन A हाजिर है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, चारों ऑप्शन से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, PQRS TUV, ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं लीनियर रो में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S है, T सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। ठीक है, बट नॉट एट एनी एक्सट्रीमेंट्स। ठीक है, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, S सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। क्या 5 लोग हो गए। 3% सिट बिटवीन U एंड Q। अब U और Q के बीच में 3 लोग कैसे बैठेंगे, 5 लोग हो गए, तो U एंड Q के बीच में कुछ अरेंजमेंट फिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, 5 लोग हो गए, तो इसमें 7 लोग ऐसे हो सकता है, सॉरी T से थर्ड बट नॉट एक्सट्रीम एंड, तो ये तो ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। 1-2 केस बन सकता है, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ T सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S बट नॉट एट एक्सट्रीम एंड। T एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ठीक है, S सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। ठीक है, 3% सिट बिटवीन U एंड Q। अब U एंड Q के बीच में 3 लोग, क्या हो सकता है, U एंड Q, U या Q यहाँ पे बैठ सकता है, Q एंड या U यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, या फिर U Q यहाँ बैठ सकता है और Q U यहाँ पे बैठ सकता है, ऐसे ही तो हो सकता है। इसके अलावा क्या अरेंजमेंट हो सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, S और U के बीच में कितने लोग बैठेंगे। S और U के बीच में U ही फिक्स नहीं हो पा रहा है। एक पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। U फिक्स नहीं हो पा रहा, तो हमारा आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन था हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन S एंड U। ठीक है, चलिए, S और U के बीच में, S एंड U के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन हमारा। चलिए, स्टेटमेंट 1 से तो नहीं आया, स्टेटमेंट 2 से देखते हैं। T सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, T सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है, एंड एडिशन टू R, T सिट्स एडिशन टू R। T R यहाँ भी बैठ सकता है, R यहाँ पर भी बैठ सकता है, एडिशन में तो बैठा है। R एंड U सिट एट एक्सट्रीम एंड्स। अच्छा, तो ये नहीं होगा। R एंड U 1 2 3 4 5 6 U। ठीक है, ये हो सकता है। S एंड V सिट एडिशन टू ईच अदर, S एंड V, तो S या V यहाँ बैठेगा, V या S यहाँ बैठेगा। और कौन सा इंसान बचा रह गया, Q बचा रह गया, P Q R S T U V। ये अरेंजमेंट हो रहा है दोस्तों, इससे हमारा आंसर आ रहा है ये। तो हमें पता करना है S और U के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। S फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो S एंड U के बीच में कितने लोग, हालांकि हमारे पास अरेंजमेंट आया है कुछ, लेकिन S का
पोजीशन फिक्स नहीं है, तो बी आंसर भी, बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, ठीक है, हो गया। 3% सीट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 3 लोग बैठे हैं, एस और आर, ये तो है। ठीक है, 1% सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में 1% बैठा है, 2 3 4 5 6 7, यही होगा। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यही होगा। और देखिए आर और एस के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, क्या हो सकता है? आर या देखिए इससे क्या अरेंजमेंट आ सकता है, आर यहाँ पे बैठ सकता है, एस यहाँ पे बैठ सकता है, 3, एस यहाँ पे, आर यहाँ पे, यही हो सकता है। ये तो फिक्स हो गया। पी और यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ऐसे हैं, पी और यू, यही हो सकता है, पी एंड यू, यही हो सकता है। एक केस ये है दोस्तों, एक केस ये है। ठीक है, जितना स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे, तो पी क्यू आर एस टी यू वी यहाँ पे हो जाएगा। हमें पता करना है एस एंड यू के बीच कितने लोग बैठे हैं, ये तो क्वेश्चन है ना। हाँ, एस एंड यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं। एस और यू के बीच में केस 2 को देखा जाए तो 5 लोग बैठे हैं, और एस और यू को के बीच अगर केस 1 देखा जाए तो 1 इंसान बैठा है। आंसर हमें मिला नहीं मिला, तो ऑप्शन सी भी से भी हमें आंसर नहीं आया। ठीक है, ऑप्शन डी से देखते हैं, यू डज नॉट सिट एट एडिशन टू आर। ठीक है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, हु सिट्स एडिशन टू एस, पी सिट्स एडिशन टू एस, पी सिट्स एडिशन टू एस। ठीक है, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 लोग हो गए, केस 1 है ये, केस 2 है, इसमें 5 ही लोग हुए हैं। ठीक है, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। केस 1 में फिक्स हो सकता है क्या? क्या कह रहा है? आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ये चीज इस वाले में फिक्स नहीं कर सकते, इसमें कैसे फिक्स कर सकते हैं? 5, ये एस एस वी टी डैश पी एस पी, 5 6 7 ऐसे हो सकता है, 6 7 ऐसे हो सकता है, या 6 7 ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये तो केस कैंसिल हो गया। आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, इसमें फिक्स नहीं कर सकते, आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है, इसमें आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यू डज नॉट सिट एडिशन टू आर, यू इसमें यहाँ बैठेगा, यू यहाँ पे बैठेगा, मतलब हमारा ये 2 अरेंजमेंट आया। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, बना देता हूँ, तो ताकि आपको पता चल सके। पी यहाँ पे है, तो क्या हमारा स्टेटमेंट क्लूज अरेंजमेंट आया, आर टी क्यू पी एस वी यू, या यू आर टी क्यू पी एस वी। तो ठीक है, ये 2 अरेंजमेंट आए, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यू डज नॉट सिट एडिशन टू आर, यू डज नॉट सिट एडिशन टू आर, ये तो कैंसिल हो गया। हमारा फाइनल अरेंजमेंट है ये, सारा सबका पोजीशन फिक्स हो गया है। हमारा क्वेश्चन था एस एंड यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एस एंड यू के बीच में 1 इंसान बैठा है, तो 1 आंसर नहीं हुआ। ये हमें पता करना था कितने, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चारों स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन में से, 5 ऑप्शन में से कौन आंसर दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी से आंसर आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में से जो फाइनल अरेंजमेंट आया उससे हमें पता चल सकता है कि एस और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट, फिर से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की तरफ चलता हूँ। ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसा काशी आपको कहीं दिखा होगा, तो दिस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो ये आज हम लोगों ने वीडियो नंबर 71 में एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन देखा।
जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैं इस वेबसाइट पे, जो मेरा वेबसाइट है, उस पे की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस मैं हर रोज लाता रहूं। जैसे आज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं लाता हूँ। ठीक है, आज भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, तो दिस कुड प्ले अ वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं जो नंबर 72 में कुछ डिफरेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।